हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मासेल्स गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो कि सबके लिए ज़रूरी है। बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो कम से कम जान जाए, क्योंकि इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि अगर किसी को कोई डिजीज़ हो गया है तो किस स्पेशलिटी के डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो शुरू करते हैं यहाँ से, सर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका हेयर, नेल एंड स्किन। अगर आपके हेयर में कोई प्रॉब्लम है, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपके नेल में कोई प्रॉब्लम है और सेक्स संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप संपर्क करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि डर्मा होते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ लिखते हैं, आप उनके पास जाएंगे। इसके बाद अगर आपके हेड को ही लेते हैं, हेड में जैसे ब्रेन है, ब्रेन में कोई दिक्कत है, कोई इंजरी है, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, नस रोग संबंधी, न्यूरो संबंधी कोई अगर दिक्कत है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जो कि डीएम न्यूरो होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। न्यूरोलॉजिस्ट में दोस्तों न्यूरो साइकियाट्रिक भी होते हैं, जो कि दौरा पड़ता है, पागलपन का दौरा पड़ता है, तो आप न्यूरो साइकियाट्रिक के पास जाएंगे। न्यूरो फिजिशियन होते हैं, जैसे मिर्गी वगैरह आ रहा है, माइग्रेन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, गिर जा रहे हैं, इन सब समस्या के लिए जो है आप न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है, अगर आपके नाक में, आपके कान में कोई दिक्कत है, आपके गले में कोई दिक्कत है, तो आप नाक कान गले रोग संबंधी डॉक्टर से मिलेंगे, जिसको ईएनटी सर्जन कहते हैं। ईएनटी सर्जन, जो कि एमएस सर्जन होते हैं, ईएनटी का उनका स्पेशलिटी होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके आंख में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप आंख रोग संबंधी डॉक्टर से मिलेंगे, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोले जाते हैं। एमएस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि आंख रोग संबंधी जो भी बीमारी होगी आप उनके पास जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है दांत में, मुख में और थ्रोट में, मुख के अंदर कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तो आप डेंटल के पास जाएंगे। आपके दांत में अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप डेंटल के पास में जाएंगे, जो कि बीडीएस होते हैं और उनकी जो मास्टर डिग्री होती है एमडीएस भी होते हैं। इसमें जो है स्पेशलिटी वाइज, एमडीएस में स्पेशलिटी वाइज होते हैं डेंटिस्ट। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है चेस्ट में, चेस्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत है, अगर आपको है चेस्ट में इन्फेक्शन है, चेस्ट में जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा का कोई अगर मरीज है, अस्थमेटिक है, बहुत लोग सीजन जैसे ही चेंज होता है उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। और इसके अलावा जो है टीबी का अगर कोई पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, तो इसके लिए आप चेस्ट फिजिशियन से मिलेंगे, जो कि एमडी फिजिशियन होते हैं, एमडी चेस्ट फिजिशियन होते हैं, या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड उनका डिग्री होता है। और नेक्स्ट दोस्तों है, अगर आपको कोई या किसी को भी अगर कोई हार्ट डिजीज हुआ है, तो हार्ट डिजीज के लिए हम कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जो कि जिनकी डिग्री होती है डीएम और डिप कार्ड, डिप कार्ड, डीएम डिप कार्ड होते हैं, तो इनसे मिलेंगे। और जो भी ब्लड सर्कुलेशन, नर्व और हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होगा, ये डीएम डी कार्ड जो होते हैं वो देखते हैं। और हार्ट में अगर कोई सर्जरी से रिलेटेड कुछ है, अगर सर्जरी कराना जरूरी है, कुछ ऑपरेशन की नौबत है, तो इसके लिए सीबीटीएस होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन, सीबीटीएस स्पेशलिटी होती है इनकी। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई किडनी में अगर कोई दिक्कत है, अगर सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जो कि होते हैं डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट, डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई लीवर में या पेट में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो इसके लिए मिलते हैं हम लोग डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लीवर और इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, जो भी है, जो भी डिजीज होता है तो देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई यूटीआई की दिक्कत है, यूरिनरी में, पेशाब में या पेशाब के रास्ते कोई दिक्कत है, जैसे प्रोस्टेट वगैरह अगर हो जाता है, ब्लैडर में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, तो यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं।
न्यूरोलॉजिस्ट जो है इसके विशेषज्ञ होते हैं, OBMCH न्यूरो होते हैं, MCH ये अलग तरह का डिग्री है, स्पेशलिटी है, LCH न्यूरो होते हैं, उनसे मिलते हैं। बट दोस्तों अगर कोई हार्मोनल डिजीज है, हार्मोन में अगर कोई कुछ दिक्कत है तो इसके लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जो उनकी भी डिग्री DM की डिग्री होती है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की, और जो भी हार्मोन से रिलेटेड जो भी डिजीज होगा यही देखते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई हड्डी रोग संबंधी अगर कोई दिक्कत है, अगर हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है बाई चांस एक्सीडेंटल या कैसे भी, तो उसके लिए हम MS आर्थो से मुलाकात करते हैं। MS आर्थो भी होते हैं, D आर्थो भी होते हैं, दोनों। अगर हड्डी से कोई रिलेटेड अगर डिजीज है तो आप MS आर्थो या D आर्थो से मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो हीमेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं। हीमेटोलॉजिस्ट जो है हार्मोन और आपका स्प्लीन, ब्लैडर और ल्यूकोप्लेकिया ये सब की जांच करते हैं, हीमोफीलिया इस सब की जांच करते हैं। जो हीमेटोलॉजिस्ट है वो भी MD होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई दिक्कत है स्त्री रोग संबंधी, इसके गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट, जो भी लेडीज से रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं इनके पास जाना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए। अगर कोई बच्चा है, बच्चे में अगर कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो इसके लिए पीडियाट्रिशियन होते हैं, MD पीडिया और MS पीडिया दोनों होते हैं। MD पीडिया जो है वो फिजिशियन होते हैं, MS पीडिया जो है वो सर्जन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए जैसे लोग जाते हैं, जल जाने पे, कट जाने पे जो दाग हो जाता है तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी होती है। MCH इनकी भी डिग्री होती है, प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं, तो MCH प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं उनके पास जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जनरल सर्जरी होती है। जनरल सर्जरी में जो MS सर्जन होते हैं, जनरल सर्जन वो हर तरह की सर्जरी करते हैं, और जैसे सिजेरियन होता है, और जो भी मतलब अपेंडिक्स का होता है, छोटा मोटा से लेके बड़ा जो भी ऑपरेशन होता है, हर तरह के ऑपरेशन जनरल सर्जन करते हैं। तो अगर कोई सर्जरी का केस है तो जनरल सर्जन के पास जाना चाहिए। और दोस्तों अगर कोई जैसे ऑन्कोलॉजी का अगर केस है, अगर कोई पेशेंट कैंसर का पेशेंट है तो उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट जो है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और ऑन्कोलॉजिस्ट तीनों के विशेषज्ञ होते हैं। दोस्तों अगर फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जो भी डिजीज होता है उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने नज़दीकी मार्केट में जो डॉक्टर होते हैं, अक्सर वो GP होते हैं, GP मतलब जनरल प्रैक्टिशनर, उनके पास हर रोग का इलाज होता है, और वो कोई भी इलाज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और स्टार्टिंग वहीं से होता है, वो इलाज करेंगे। उसके बाद जब उनके हाथ में नहीं रहेगा तब वो कहेंगे कहीं और बड़े डॉक्टर को दिखाइए, तब आप जाएंगे तो MBBS डॉक्टर या MD डॉक्टर को आप दिखाएंगे। MBBS MD जो है वो भी जनरल प्रैक्टिशनर भी होते हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन भी होते हैं। अगर आपको बाहरी शरीर में कोई दिक्कत है तो आपको फिजिशियन देखेगा, और जो कि MD फिजिशियन होते हैं। और आजकल MD फिजिशियन जो है हर तरह का मतलब डिजीज देख रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई हार्ट का डिजीज है, डायबिटीज़ का के अगर आप पेशेंट हैं, BP हाई है, शुगर हाई है, तो MD फिजिशियन जो कंसल्टेंट फिजिशियन होते हैं वो ये सब भी देखते हैं। हाँ, अगर इनके बस का नहीं रहता तब ये कहते हैं कि आप जाओ फला स्पेशलिटी में फला डॉक्टर को दिखाओ। तो इस तरह से एक चेन है जो चलती रहती है। थैंक यू।